हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। मैं हूँ यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फोक पाकिस्तान। इस वीडियो का आगाज़ मैंने जिस शेर से किया है, ये फैज़ अहमद फैज़ का शेर है। ये शेर उनकी नज़म ढाका से वापसी पर से लिया गया है, जो एक तारीख़ी नज़म है। इस शेर में फैज़ ने उस गम का इजहार किया है जो मशरक़ी पाकिस्तान का मगरबी पाकिस्तान से जुदा हो जाने का है। लेकिन फैज़ ने कहा था कि फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। तो खुशखबरी ये है कि उन मुलाकातों का आगाज़ हो गया है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब ला रही हैं और आशनाई के एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन और बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात पर बात करेंगे, जिसमें एक बड़ा अहम और बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया है और ये फ़ैसला दो मुसलमान ममालिक को दोबारा से एक दूसरे के करीब ला रहा है। आज की इस वीडियो में इसी फ़ैसले पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फोक पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबाइए। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की बात की जाए तो वीडियो तवील हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दी जाएँ और आप जान सकें कि ये ताल्लुकात किस नौइयत पर थे, इनमें क्या मसाइल थे और अब ये कैसे बेहतर होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात 1971 की जंग से लेकर ही अब तक ख़राब चले आ रहे हैं, लेकिन इनमें कशीदगी में शिद्दत जो आई थी वो 2009 में आई, जब बांग्लादेश ने वार क्राइम में अपने लोगों को सज़ा देना शुरू की। उन पर इल्ज़ाम ये लगाया कि इन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज का साथ दिया, जिस इल्ज़ाम में उनको फांसियाँ देना शुरू की गई, उनको जेलों में डाला गया। इसके बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हुए, दोनों जानब से कशीदगियाँ बढ़ी जो अब तक बड़ी हुई थी, लेकिन अब वो मामलात बेहतर होना शुरू हो रहे हैं और दोनों ममालिक दोबारा से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में 7 जनवरी 2021 को बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी वफ़द और बांग्लादेशी फ़ॉरेन मिनिस्टर के दरमियान बड़ी अहम मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, उसी पेशरफ्त पर बात करेंगे। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब क्यों आ रहा है, ये सवाल बड़ा अहम है। सवाल ये है कि एक मुल्क जो पाकिस्तान से नफ़रत करता था वो पाकिस्तान के करीब क्यों आ रहा है। 2021 में या 2020 में ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई कि अब दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब जा रहे हैं। पाकिस्तान तो शुरू दिन से ही बांग्लादेश को ये दावत देता रहा है कि माजी की तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ा जाए, लेकिन बांग्लादेश की जानब से बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आता रहा है। अब ये बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है। ये बर्फ़ कैसे पिघली है, इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो बांग्लादेश की अपनी है और दूसरी वजह पाकिस्तान से है। बांग्लादेश की वजूहात पर बात करें तो बांग्लादेश के भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें कशीदगी आ रही है। उसकी 3 वजूहात हैं। 3 ऐसे इक़दामात हैं जो भारत ने 2020 के अंदर किए या उससे पहले भी चल रहे थे ये सिलसिले। इन इक़दामात ने बांग्लादेश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी पर नज़रसानी करे। इन 3 इक़दामात की बात करूँ तो सबसे पहला मसला वो ये है कि भारत ने बांग्लादेश के दरियाओं पर आज़ादारी अपनी कायम कर ली है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे भारत कश्मीर के पानी पर, पाकिस्तान के पानी पर डाका मार रहा है, भारत ने बांग्लादेश के पानी पर भी डाका मारना शुरू कर दिया है। दूसरी वजह, भारत और बांग्लादेश के दरमियान कायम जो सरहद है, इस सरहदी इलाके पर भारत ने बांग्लादेश के निहत्ते और मासूम शहरियों को मारना शुरू कर दिया है, जैसे भारत पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीरियों को, निहत्ते कश्मीरियों को मार रहा है। और तीसरी वजह, और सबसे बड़ी वजह है ये तीसरी वजह, वो ये है कि भारत ने साल 2020 के आगाज़ में एक बिल पास किया था जिसे शहरियत तरमीमी बिल कहते हैं। इस बिल में बांग्लादेश के जो मुसलमान शहरी थे उनके हवाले से जो बिल पास हुआ, उस बिल पर भी बांग्लादेश को भारत के साथ काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात ने जन्म लिया और कशीदगी मज़ीद बढ़ी। भारत के साथ कशीदगी बढ़ने के बाद, भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब होने के बाद अब बांग्लादेश अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी पर नज़रसानी कर रहा है और दोबारा से पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की जानब से ताल्लुकात ख़राब होने पर ही बांग्लादेश ने फ़ॉरेन पॉलिसी पर नज़रसानी की है, बल्कि यहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोशिशें भी शामिल हैं। इमरान खान ने इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इन दोनों ममालिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो खलीज कायम थी उसको कम करने के लिए भी इक़दाम किए हैं।
इमरान खान ने जुलाई में शेख हसीना वाजिद को फ़ोन किया, अपनी हम मनसब को फ़ोन किया और उनको ताल्लुकात की बेहतरी के लिए और दोस्ती के एक नए दौर के आगाज़ के लिए उनको दावत दी। इसके बाद पाकिस्तानी वफूद जो बांग्लादेश के साथ मामलात तय कर रहे थे, उसी सिलसिले की उसी कड़ी में जो मुलाकात हुई 7 जनवरी 2021 को पाकिस्तानी हाई कमीशन इमरान अहमद और बांग्लादेश के फ़ॉरेन मिनिस्टर शहरयार आलम के दरमियान मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में जो सबसे बड़ी खबर सामने आई वो ये सामने आई कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के शहरियों पर आए तमाम वीज़ा की पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों के लिए पाकिस्तान के दरवाज़े खोल दिए हैं और उन पर आयद तमाम वीज़ा की पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान की जानब से बांग्लादेश को इत्मीनान में लेने के लिए बड़ा फ़ैसला किया गया है और बांग्लादेश के फ़ॉरेन मिनिस्टर को ये बताया गया है कि अब बांग्लादेशी शहरी आसानी से पाकिस्तान में आ जा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब बांग्लादेश ने इस इक़दाम को सराहा है, लेकिन याद रहे कि बांग्लादेश की जानब से पाकिस्तान के शहरियों पर ताहाल पाबंदी आयद है। बांग्लादेश के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने ये इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही बांग्लादेश भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए अपने दरवाज़े खोल देगा। इसके साथ साथ बांग्लादेशी फ़ॉरेन मिनिस्टर शहरयार आलम ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, दो तरफ़ा ताल्लुकात, उनमें बेहतरी आए और तजारत में भी दो तरफ़ा तजारत में मज़ीद बेहतरी आए और इसको बढ़ाया जाए। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ तजारत का ख़्वाह है। ये बड़ी डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में, जिसकी वजह इमरान खान की कोशिशें हैं और भारत का बांग्लादेश के साथ सलूक है। खैर, आपको याद होगा कि यहाँ पे एक और बात कि बांग्लादेश ने ये मुतालबा किया है पाकिस्तान के वफ़द से इस मुलाकात में कि पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों से 1971 के मामलात पर माफ़ी मांगे। इस मौका पर पाकिस्तानी वफ़द ने बांग्लादेश के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं उनको एक मुआहिदा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के दरमियान न्यू दिल्ली में हुआ था 1974 में, उसकी कापी फ़राहम की गई। उस मुआहिदे में क्या था, वो कापी क्यों फ़राहम की गई बांग्लादेश को? उसके मुआहिदे में 3 बातें थी जो अहम थी और इस वीडियो में इनका जिक्र करूँगा। पहली बात ये थी कि जब जंग ख़त्म हुई 1971 की, मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, तो उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत ये तीनों फरीक न्यू दिल्ली में मिलकर बैठे और एक ताल्लुकात के नए दौर के आगाज़ के लिए ये बैठे। उस मायदे में ये हुआ कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को दावत देंगे बांग्लादेश में, और उस दावत के दौरान, उस विज़िट के दौरान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की आवाम से माफ़ी मांगेंगे। दूसरा ये था कि बांग्लादेश के वज़ीर आज़म इस मौका पर माफ़ी का ऐलान करेंगे पाकिस्तान के लिए और अपनी आवाम से कहेंगे कि वो पाकिस्तान को माफ़ कर दें। तीसरा ये मुआहिदा था। मुआहिदे में तीसरी शर्त ये थी कि बांग्लादेश जो वार क्राइम का जिन पर इल्ज़ाम है उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगा और इसके साथ साथ पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 2009 में जो ताल्लुकात में कशीदगी आई थी वो इसी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर आई थी। गो कि पहली 2 बातें उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, ना ही बांग्लादेश ने बुलाया। तो बांग्लादेश ने 2009 में जब वार क्राइम्स के इल्ज़ाम में अपने लोगों को फांसियां देना शुरू की तो उस पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया और कहा कि ये 1974 के माहिदे की खिलाफ वर्जी है, जिससे हालात कशीदा हो गए। अब जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से दोबारा माफ़ी का मुतालबा किया है तो पाकिस्तान ने 1974 के इस मुआहिदे की कापी उनको फराहम की है। शायद इसमें यह पैगाम दिया जा रहा है कि अगर वो पाकिस्तान माफ़ी मांगने की तरफ आता है, 1971 में जो मामलात हुए बांग्लादेश के अंदर, अगर उन पर पाकिस्तान माफ़ी मांगने के लिए आता है तो ज़रूरी है कि बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर उनको दावत दें अपने मुल्क की, और फिर जब वो माफ़ी मांगें तो वो अपनी आवाम से अपील करें कि पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाए। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें सामने आएंगी। बांग्लादेश भी पाकिस्तानियों के लिए अपने रास्ते खोल देगा और दोनों ममालिक दोबारा से एक दूसरे के करीब आएंगे। वो मुल्क जो 1971 से पहले एक मुल्क था, वो कि अब 2 हिस्सों में तकसीम है, 2 ममालिक बन चुके हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। लेकिन मेरी दुआ है कि ये 2 ममालिक एक कौम बनकर इस दुनिया में एक साथ चलें और मज़ीद आपस में दोस्तियाँ बढ़ें, मोहब्बत बढ़े, भाईचारा बढ़े, और वो लोग जो 1971 में जुदा हो गए थे वो दोबारा से एक साथ मिलकर चलें। और फैज़ का ये ख्वाब, फैज़ की ये ख्वाहिश कि फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद, तो वो तमाम मुलाकातें जल्द अज जल्द हों और आशनाई के दौर का आगाज़ हो।
मुझे यासिर जलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।